ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे भस्मासुर की कहानी और उसका आध्यात्मिक भाव क्या है जो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं वो हम समझेंगे। भस्मासुर की शिव पुराण में जो कहानी बताई है वो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नामक एक राक्षस था। उसने शिव की बहुत उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव ने उससे कुछ वर मांगने को कहा। स्वार्थी भस्मासुर ने तुरंत कहा कि उसे ऐसा वर दे कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह राख में बदल जाए। उसकी तपस्या के फलस्वरूप शिव जी को उसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ी, परंतु क्रूर भस्मासुर ने तो वर का प्रयोग स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहा। भस्मासुर से बचने के लिए शिव को विष्णु जी का सहारा आश्रय लेना पड़ा। विष्णु जी जो भस्मासुर की कमजोरी को जानते थे, मोहिनी रूप धारण कर नृत्य करते हुए भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर मोहिनी रूप पर मोहित हो उनके पीछे भागा और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, यदि तुम मेरी तरह हूबहू नृत्य करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। भस्मासुर खुश होकर मोहिनी के नृत्य की नकल करने में मगन हो गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रखने की नृत्य भंगिमा की। भस्मासुर जो नृत्य करने में मगन था, अपने तप और वर के बारे में भूल गया। उसने मोहिनी की ही तरह अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रख दिए और परिणाम स्वरूप भस्मासुर खुद ही राख का ढेर हो गया। अब इसका आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है जो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। राजयोग द्वारा हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है और भगवान से भी अनेक दुआएं मिलती है। दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करना एक चीज है और प्राप्त हुए वरदान व प्राप्ति को सफल करना दूसरी बात है। हम अहंकार, क्रोध, मोह और काम विकार जैसे विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो उन्हें खो देते हैं। श्रीमत अथवा मिले हुए वरदानों को सही ढंग से कार्य में नहीं लाते हैं तो खुद ही खुद को भस्म कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।